हे दुर्गा माता, आपकी जय हो। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 16 अप्रैल चैत्र नवरात्रि को अष्टमी है। दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अब भी की सीहोर की कथा में ही बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं। हमारे चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि का कार्य जनहित एवं जन कल्याण करना। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को देख करके किसी बंधु या बहनों का भला होता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें आप लोगों की मदद करके पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्रि का अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पुत्र जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी के दिन इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को मंगलवार के अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा कि समय होगा। हे दुर्गा माता, आपकी जय हो। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। सुबह के समय होगा, आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को करने पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जा आते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 तरी या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है ना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव वजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। चावल की कटोरी कैसे? एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो, वह चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने? कितना डालना है? बिल्कुल चावल की कटोरी हल्का सा, मतलब फूल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है, और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियां होती है ना, वो वाली, तो उसके अंदर फूल लोग चावल भर लो, थोड़ा सा कम रखना, फूल से बस उतनी चावल आप लोग रख लो, है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चावल की कटोरी के ऊपर, मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है, हे दुर्गा माता आपकी जय हो, हे माता। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। एक कपूर का टुकड़ा क्या रखना है? एक कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग यह कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है? देखो, कपूर आजकल बहुत प्रकार के आटते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में प्रयोग करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर उससे बोलना कि वो आपको कपूर दे दें। अब वो आपको 2 तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वह कपूर जो कि गोलियों के जैसा होता है, मतलब गोलियां होती हैं और वह गोलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वह बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है डिल्मा होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। यह दूसरा वो आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो, आप वह वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा अगर देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वह वाला प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उपाय के लिए करना है। और अगर आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वो भी अगर आप लोगों के पास है, वह भी आप ले आते हैं तो वह भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वह एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वह छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना है। जो भी माताएं बहनें हो, उनमें से तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वह भी आपको बता दें कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके बाद में इस चावल की कटोरी को उठाना है।
अब देखो यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर जाना है। अब देखो जिनके खुद के घर हैं उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहां पर जा लोग जाएंगे। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जिन्हें रहते हैं उनके लिए क्या, उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है? तो देखो जिनके खुद के घर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक मेन गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टी जन किराए के घर में हैं उनके किराए के घर का वह आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो या मल्टी के उस कमरे का, वह आखिरी गेट जहां पर आपका मल्टी का कमरा है, मतलब जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको यह उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वह तो समझ जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए आप लोग, मेन गेट पर आ गए। अब उसके बाद चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है? देखो आपका घर का दरवाजा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर ऊपर कोई दीवार वगैरह हो तो दीवार पर भी सकते हो, और नीचे अगर सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वह भी रख सकते हो। पर नीचे रखोगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट है उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वह सुरक्षित रहना चाहिए। वह कटोरी उस कटोरी के चावल कहीं पर जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है कि साइड रखोगे अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप सीधे हाथ के हाथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखें? ना है उसी समय रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच में, कभी भी किस दिन, अष्टमी के दिन रात्रि में यह उपाय शुरू होगा। अब आपको करना क्या है? यहां पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड या चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ ये रख दिया। अब इसके बाद आपका आधा उपाय होता है पूरा और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सोच सकते हैं। अब पूरी रात, मतलब कि जो अमावस्या की रात होगी, वह पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखें, रहने देना है। आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना, कोई उसे हानि न पहुंचाए। कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचाकर रखना है। तो करना क्या है, पूरी रात आप इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है। सुबह के समय, प्रातःकाल सुबह देखो अष्टमी के दिन ये उपाय शुरू होगा और अगले दिन नवरात्रि नवमी तिथि लग जाएंगे, नवरात्रि लग जाएंगे तो उस दिन प्रातःकाल सुबह जिस दिन नवरात्रि का नवमी दिन होगा, एक कम होगी, तो सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। हे दुर्गा माता आपकी जय हो। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है। आप लोगों को पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध वस्त्र, शुद्ध हो जाना है, बिल्कुल पूर्ण रूप से धुले हुए कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की साफ सफाई जो करना चाहे वह पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लीपना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वह कर लीजिए। आपके सारे काम हो जाएं। सारे काम होने के बाद उसके बाद जितना जल्दी हो सके सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। जैसे कि 10 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। उस माचिस को लेकर अब आप आना इस उपाय को पूरा करने के लिए। उस मार्जिन को लेकर आप जाइए अपनी इस कटोरी के पास में जहां पर आप मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है, देखिए इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक कपूर का टोकरा।
क्या रखा हुआ था? एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब यह रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखे रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। आपने वहीं के वहीं चला दिया। जब तक वह कपूर का टुकड़ा चलता है, जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है, जब तक वह मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वह जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतजार करो। और जब वह पूरा जल जाए अच्छे से, आगे उसकी मतलब पूरी तरीके से बोझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए उसी चावल के कटोरी के ऊपर ही, तो आपको करना क्या है? अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए, अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है, इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहां पर डालोगे? देखो, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना। कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेड़ हो जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वह वृक्ष आपके घर में ही क्यों ना हो। अगर आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं, जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी की कह रहे हैं, जो चिड़ियां वगैरह होती है वो आती है दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इस चावल के दानों को आप वहां पर पूरे में फैला दीजिए, मतलब डाल दीजिए। इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को पेड़ के नीचे डालना है, मतलब पेड़ की छांव में डालना है। ऐसा नहीं, पेड़ यहां है और आप दूर जाकर डाल रहे हो। पेड़ के नीचे ही आप लोगों को ये पूरे चावल जो है डाल देने हैं। डालने के बाद अब बस वो अपने आप जो पक्षी होंगे वो इन सारे दानों को छू लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने के बाद यहां पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल हैं, इन चावलों को पशु ने, मतलब जो पक्षी होते हैं, वह चौंग लेने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। हे दुर्गा माता, आपकी जय हो। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई, शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बात का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। 8 का होने के साथ में उसके अंदर गोल बात ही रखा आएगी। वह गोल बात ही आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डालेगी, वोट डालेगी, शुद्ध देसी गाय का घी है ना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना नाम है इसका। डालना ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है? देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हैं होना दो। अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई, वो 1 लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है आपकी, फूल, धतूरा, लाल आभीर, गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना। वह उपाध्याय के समय ही हमें निकालने हैं, तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टमी के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना है ना। इसी तरीके से शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओ होगा तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है।
अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही मां से लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आज लगी थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच ना लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 का एयर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जल आधारित होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल खिला हुआ भाव होगा ना वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है? आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के ऊपर है ना। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर काठिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल काठिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है इन 2 फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता चंडी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की, तो दोस्तों जो चौथे का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, बेसहारा, शामली, बारी डोली एंड देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है? ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वहां पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र तंग होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, पात्र उपस्थित ना हो, तो आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जाया, बेसहारा, शामली, डौतली और देव का नाम लेकर
जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही करती शिवलिंग का जो करती भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, है ना। तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। फूल की है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को ये 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपने किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना। अपने 5वें नंबर के फूल चढ़ाने के बाद और चढ़ा दो तो 2 मिनट भगवान शिव जी से अपनी बातें बताकर प्रार्थना करें, जिससे आपकी जीवन में स्वयं देवों के देव महादेव अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों अगला उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है, हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है, और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए आपको बस यही करना है कि देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ आरक्षण की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वह पहले कर लें ना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो महादेव जी की शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करते हुए पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिए, और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। जल्द ही बनोगे धनवान। माता लक्ष्मी जी स्वयं आएंगी आपके घर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। और साथ ही हमारे वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।